नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां एतमादपुर में लोगों की समस्याओं का हुआ समाधान। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां देवसागर गेस्ट हाउस में नवनिर्वाचित अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा का किया गया स्वागत। और बात होगी कैमूर की, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर आयोजित हुई बैठक। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से। आगरा जनपद के विकासखंड एतमादपुर में 30 नवंबर से 23 दिसंबर तक प्रधानमंत्री की गारंटी योजनाओं के बारे में विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण अंचल में जाकर क्षेत्र विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान व ब्लॉक प्रमुख पति व प्रतिनिधि अवधेश सिंह उर्फ रामू भाई ने ग्रामीण लोगों केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया। 23 दिसंबर के बाद ब्लॉक प्रमुख पति व प्रतिनिधि अवधेश सिंह और रामू भाई ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी थी और उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। 30 नवंबर से 23 दिसंबर तक हर ग्राम पंचायत में जो रथ यात्रा निकली थी, माननीय मोदी जी की गारंटी हमारा संकल्प विकसित भारत, तो उसमें जहाँ जिन ग्राम पंचायतों में हम गए, जहाँ जो समस्याएं मिली वहाँ पर उनका तुरंत निस्तारण कराया। बाकी जिनके पेपरों में कोई कमी थी उनको पेपर सही कराने के लिए बोला। आज हम ब्लॉक पर बैठे हैं, वीडियो साहब भी बैठे हैं, जो भी समस्या वीडियो साहब भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं और जो भी है तुरंत जो निष्कर्ष निकल रहा है उसका तुरंत करा रहे हैं। और बाकी जनता को जो भी बोला है, जो कार्य योजना चल रही हैं उनके बारे में उनको जो अवगत कराना था, हमें घर घर जा कर के अब उसके लिए जागरूक हुए हैं और ब्लॉक पे आ रहे हैं और अपनी अपनी समस्या बता करके आवेदन कर रहे हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा, महासचिव पवन कुमार, कनिष्ठ कार्यकारी सदस्य शैलेंद्र कुमार को भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष पंकज अग्रवाल के नेतृत्व में अनेक पदाधिकारियों द्वारा फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया तथा शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसमें वर्तमान महासचिव उमेश कौशिक, पूर्व एडीजीसी रविंद्र शर्मा, पूर्व डीजीसी राजेंद्र कुमार, पूर्व महासचिव मनोज शर्मा, जितेंद्र लोधी, अमित चौहान, विजय लोधी, अखिल शर्मा, कौशल किशोर का फूलमाला पहनाकर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के संरक्षक विनोद चौधरी, जिला प्रभारी पृथ्वीराज सिंह, जिला महामंत्री संजय गोयल, जिला मंत्री मस्जिद गाजी, जिला मीडिया प्रभारी युगल गोस्वामी एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में नवनिर्वाचित अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जिलाध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने क्या कुछ बताया। ये भारतीय व्यापार मंडल ने जो परंपरा डाली है, बड़ी सराहनीय परंपरा है। मैं समझता हूँ अब से पहली ऐसी कोई परंपरा नहीं रही जो आज परंपरा डाली है। इसके लिए पंकज भाई और व्यापार मंडल का मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। और ये परंपरा अगर आगे भी जारी रहेगी तो मैं समझता हूँ अधिवक्ता और व्यापार मंडल दोनों साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के लिए कुछ ना कुछ देते रहेंगे और कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, जिससे समाज की समस्याओं का समाधान होता रहे। अधिवक्ताओं की एक उम्मीद रही है, आपको अच्छे मतों से जीत दी है, तो अधिवक्ता हित में क्या कार्य रहे? देखिए, अधिवक्ताओं ने जो हमसे उम्मीद की है, जो परिवर्तन किया है, अधिवक्ताओं की आशा है कि हम एक उनके सम्मान को अच्छी तरह से सुरक्षित रखें, सम्मान दिलाएं उन्हें, चाहे वो न्यायपालिका हो या समाज की तरफ से हो। समाज के लिए न्याय दिलाएं, अच्छा न्याय दिलाएं, ये भी हमारे अधिवक्ता उम्मीद रखते हैं। ये भी हमारे अधिवक्ता उम्मीद रखते हैं कि कुछ उनकी व्यक्तिगत मांगें होती हैं तो उनकी भी हम पूर्ति करें और भविष्य में जो भी हमारे अधिवक्ताओं को जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम उसके लिए हमारे सचिव साहब और मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। उनके सम्मान को बरकरार रखेंगे, चाहे वो न्यायपालिका में हो या समाज में हो या अन्य जगह हो। आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को बहुत हर्ष है और बहुत गर्व है कि आज हमने बार एसोसिएशन का हमने जो सम्मान किया है, जो कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे बड़े भाई साहब धर्मपाल भाई साहब और हमारे महासचिव हमारे भाई साहब पवन कुमार निमन जी का हमने जो है स्वागत किया है। और हम व्यापार मंडल ने हमारे भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने कहा है कि हम बार एसोसिएशन के हम साथ हैं और सब कंधे से कंधा खड़ा होकर मिल रहेंगे और 24 घंटे कभी भी एसोसिएशन को कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम सदैव साथ रहेंगे, हर तरीके से साथ रहेंगे। अगर हमें भी जरूरत पड़ेगी तो आज अध्यक्ष और महासचिव ने कहा है कि हम भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के लिए 24 घंटे के लिए सदैव तैयार हैं।
किसी भी काम के लिए कभी भी आवश्यकता पड़ेगी हम तैयार हैं, हम मिलजुल के हम काम करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज अध्यक्ष और महासचिव जी का, आज इन्होंने भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को अपना इतना कीमती समय दिया, मैं इनका। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां आज प्रातःकाल उस वक्त चीख पुकार मच गई जब अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवारों को मारी टक्कर, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर हो गई मौत। वहीं घटना की जानकारी होते ही तत्काल घटना स्थल पर पहुंची थाना रामगढ़ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक के शव को अपने कब्जे में लेते हुए छानबीन में जुट गई। इन दोनों बाइक सवारों को अज्ञात वाहनों ने रौंद दिया था, जिसमें पुष्पेंद्र सिंह यादव पुत्र रमेश चंद्र निवासी लेबर कॉलोनी शिकोहाबाद गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि सोनू भास्कर पुत्र बबलू निवासी जलेसर जनपद एटा हाल निवासी भोलानगर थाना रामगढ़ फिरोजाबाद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने घायल को ट्रॉमा सेंटर भेजते हुए मृतक को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। वहीं बताते चलें कि परिजनों में चीख पुकार मच गई और मातम का माहौल छा गया। आइए जानते हैं इस विषय में परिजनों ने क्या कुछ कहा। भाई क्या बात है? ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे? चनौरा ब्रिज पर। कैसे हुआ? ये टू व्हीलर से, दोनों टू व्हीलर वाले थे और अज्ञात वाहन ने एक बंदे को कुचल दिया और एक बंदा घायल है। एक की मौत हो गई, एक घायल है। नाम अगर मालूम? फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां बिहार सरकार के विपक्ष के नेता विजय सिन्हा कैमूर पहुंचे। वहीं विकसित भारत संकल्प अभियान को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भभुआ सर्किट हाउस में बैठक की। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री तेजस्वी पर जमकर बरसे, दोनों को महाठग की उपाधि तक दे डाली। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार को 2 महाठग मिलकर चला रहे हैं, जनता को छोड़िए एक दूसरे को ठगने में जुटे हुए हैं। बिहार में राजनीतिक अस्थिर हो गई है, जिसका परिणाम है कि प्रशासन में अराजकता बढ़ गई है। वहीं पूरे बिहार में भ्रष्टाचार, अपहरण, हत्या, लूट, डकैती की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कैमूर में भी लगातार अपहरण, हत्या की घटनाएं हो रही हैं। वहीं पुलिस हत्या की घटना को प्रेम प्रसंग व आपसी विवाद बता रहे हैं। विकसित भारत संकल्प अभियान को लेकर कैमूर पहुंचे विपक्ष के नेता विजय सिन्हा। उन्होंने विकसित भारत संकल्प अभियान को सफल बताया, साथ ही बताया कि संकल्प वाहन हर पंचायत में जाकर केंद्र सरकार के लोक जनहितकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस यात्रा से मोदी के विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। वहीं राष्ट्र रक्षा रुद्राक्ष महायज्ञ में भी सभी को शामिल होने की बात कही है। विकसित भारत संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास के प्रति जो समर्पित भाव है, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी हर पंचायत में पहुंच रही है और जो लोग वंचित रह गए केंद्र की योजनाओं से, उन गरीबों के द्वार तक जन जागरण अभियान के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। और उस अभियान में हम लोग कई जिले के अंदर, आज कैमूर के अंदर, और इसी क्रम में राष्ट्र रक्षा रुद्राक्ष महायज्ञ में भी जाने का सौभाग्य मिलेगा। बिहार के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता है, उस राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम प्रशासनिक अराजकता, और जब जब प्रशासनिक अराजकता बढ़ी है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है। आपके जिले के अंदर ही आज कई हत्याएं, अभी इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में ये मुकेश सिंह का अपहरण करके हत्या कर दिया गया, एक दलित की बेटी की हत्या कर दिया, फिर रामगढ़ के महुआ में दलित का मोहरी में परसों हत्या हुआ है। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। मोतिहारी की जिला परिषद अध्यक्ष ममता राय और उपाध्यक्ष गीता देवी के विरुद्ध लगने वाले अविश्वास प्रस्ताव का शोर अब थमता नजर आ रहा है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी जाने का खतरा शायद टल गया है। ये बात इसलिए कही जा रही है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निवास स्थान मोतिहारी डाक बंगला परिसर में आयोजित नए साल की पार्टी और भोज में शामिल जिला पार्षदों की एकता से जाहिर हो रहा है कि पार्टी में आए अधिकांश पार्षदों ने खुलकर अपनी बात रखते हुए कहा है कि जिला सरकार पूरे 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा करेगी।
जनता ने सभी पार्षदों को 5 साल के लिए चुनकर सदन में भेजा है। हम लोगों ने भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 5 सालों के लिए चुनाव किए हैं। कार्यकाल के बीच में हटाने और किसी दूसरे को कुर्सी पर बैठाने का कोई मतलब नहीं बनता। सभी पार्षदों के क्षेत्र में विकासात्मक कार्य चल रहे हैं। उलटफेर होने से सबसे ज्यादा असर विकास कार्यों पर ही पड़ेगा। पार्षदों ने जोर देते हुए ये भी कहा कि जब 57 में से 53-54 पार्षद एक साथ हैं तो अविश्वास लगाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव लगाने का समय आ गया है, इसलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना स्वाभाविक है, लेकिन दूर दूर तक बदलाव होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। सब पार्षद एक साथ हैं, जब बहुमत साथ है तो बदलाव होने की चर्चा करना व्यर्थ है। जिप अध्यक्ष ममता राय का कहना था कि जिला परिषद सदस्य एक परिवार की तरह हैं। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ खड़े होते हैं तो किसी तरह की चर्चा करना बेईमानी होगी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।